नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। हम ऐसे ही आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं सर बद्र आलम साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं आजमी की। आजमी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ के स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, गाइडेंस के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए मेरे साथ। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमें थोड़ा जामिया के बारे में बताएं कि इसका वजूद कहाँ से हुआ। देखिए, जामिया मिलिया एक तहरीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया को अगर देखेंगे तो जामिया मिलिया इस्लामिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। उस टाइम से लेकर आज तक जो जामिया ने दिया, वो आप समझिए पूरे देश में ऐसी वाहिद यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसने गवर्नमेंट से कभी कोई सपोर्ट ना लेके अपने लोगों को स्टेबल किया और चाहा कि भाई जो हमारी कौम है वो कैसे आगे बढ़े। जो बैकवर्ड थे, जो नहीं पढ़ सकते थे, उन लोगों के लिए एक इदारा बनाया और उसमें हमारे जाकिर हुसैन साहब हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब हैं, उसमें हकीम अजमल साहब हैं, मौलाना शौकत अली साहब हैं, मौलाना महमूद अली साहब हैं, इतने सारे नाम, गांधी जी भी हैं और बजाज साहब भी हैं। हर आदमी ने इसमें अपना कॉपरेशन दिया अलग अलग तरीके से। सर अलीगढ़ का और जामिया का क्या संबंध है, एएमयू और जेएमआई का? देखिए, अलीगढ़ पहले अलीगढ़ ही था। अलीगढ़ के बाद ये जामिया दिल्ली शिफ्ट हुआ, करोल बाग में रहा, उसके बाद दिल्ली आया। हम कह सकते हैं कि उस टाइम में जो सर सैयद खान थे उन्होंने शायद थोड़ा सा उसमें कुछ मोमेंट ये लिया कि पहले एक मदरसा था, उन्होंने कहा कि इसे मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन की तरफ बढ़ाया जाए। तो उन्होंने मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन के लिए जब वो चेंज हुआ थोड़ा सा, तो उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट का सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट ही नहीं लिया गया। इसीलिए ये 2011 में माइनॉरिटी इसको स्टेटस दे दिया गया। वो भी अब माइनॉरिटी स्टेटस है, अभी देख दिया, जो उसमें भी एक लंबी बहस है अलीगढ़ की। तो अलीगढ़ इदारा है और ये भी एक इदारा है, दोनों अलग इदारे हैं और दोनों देश के लिए अच्छे से काम कर रहे हैं। सर जो गवर्नमेंट की हेल्प की बात आपने की, तो जिस तरह से आपने बताया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से निकल के आई, तो उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो सर सैयद साहब ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का हेल्प लिया उस टाइम में। सर से देखिए, हिस्ट्री में अगर हम उनके में जाएंगे तो हम पूरा समझेंगे उस चीज को। तो हम ये देखेंगे उस टाइम में जो मदरसा या तालिब इल्म थे जितने उस टाइम पे जो पढ़ते थे, उनका देखा गया कि ब्रिटिश के आने के बाद ब्रिटिशर्स के कि इसको कैसे हम चेंज करें, कैसे मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन की तरफ जाएं। तो वो हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ गए और हमने उसमें जो काफी चेंज किया जब वो यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़े। बस सर ये बताइए कि जिस तरह से आप अलमनाई एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, लोग अक्सर रिलेट करता है जो अलमनाई की नाम आती है तो अलीगिरियन, मतलब वहाँ एक अलग सा एक कॉन्सेप्ट चल पड़ा है और बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो उस प्रोस्पेक्टिव में जामिया को कैसे आप देखते हैं या कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन निकल के आई, इसका हिस्ट्री के बारे में बताएं। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि वो पुरानी यूनिवर्सिटी है। अगर जामिया को देखा जाए तो उसके बाद की यूनिवर्सिटी है। और अलीगढ़ जो है वो अलीगढ़ में रेजिडेंशियल बेस था। पहले जो स्टूडेंट्स होते थे वो रेजिडेंशियल बेस पे काम किया, लेकिन यहाँ क्या था, इदारे में क्या था कि अभी भी देखे जाए तो बोनाफाइड स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जितने, तो उसमें से जो रेजिडेंशियल स्टूडेंट्स हैं वो तादाद कम है और वहाँ रेजिडेंशियल स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, हॉस्टल ज़्यादा हैं। तो यहाँ डेली डे स्कॉलर ज़्यादा हैं। तो देखा जाए तो गनीमत की मोहब्बत जो रात दिन साथ रहते हैं उनमें ज्यादा होती है, जो डेली आते हैं उनमें थोड़ी सी कम होती है। सही बात। हम ये नहीं कह सकते, कंपेयर नहीं कर सकते कि अलीगढ़ कम है या जामिया ज्यादा है, जामिया ज्यादा है अलीगढ़ कम है। वो एक अलग इदारा है, ये एक अलग इदारा। कंपेयर नहीं कर रहे सर, वो पूछ रहे जो अलमनाई होते हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि जो अलीगिरियन अपने आप को जोड़ते हुए ऐसे लेते हैं कि मतलब उनका बर्थ वहीं से हुआ हो। उस तरह से जामिया में ये इतिहास, जिस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इतिहास जनरेट नहीं हो पा रहे क्या? देखिए, इतिहास की वही वाली बात है कि यहाँ पे आदमी, अगर आप दूसरी चीजें में देखें, कि मैं दूसरे वे में कहता हूँ इसको, कि अगर देखा जाए कि जामिया का और वहाँ का
एम्प्लॉयमेंट रेशियो देखेंगे तो जामिया का ज्यादा निकलेगा, क्योंकि ये मेट्रो सिटी में है, वो एक रूरल में, अलीगढ़ में है, यूपी में है, तो वहाँ ज्यादा ब्रॉड हो सकती है, जमीन ज्यादा हो सकती है, छोटी जमीन हो सकती है इसकी जामिया की। लेकिन जामिया का एक अलग रुतबा है और अलीगढ़ का एक अलग रुतबा है, दोनों का अलग रुतबा है। और एलुमनाई भी उसी से है भाई, जो जहाँ रहेगा, जितने ज्यादा टाइम बिताएगा वो वहाँ पे उन लोगों ने बहुत पहले से हैं एस्टेब्लिश है। हम लोग बाद में जुड़े और बाद में ऑर्गेनाइजेशन बननी शुरू हुई, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि आज के टाइम में जामिया किसी भी चीज में अलीगढ़ से या किसी भी यूनिवर्सिटी से, मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से कम है। ये तो आपने अच्छे से जोड़ दिया कि एक्सपोजर ज्यादा है, कैपिटल में है, यहाँ के बच्चों को जॉब इजीली मिल जाता है, एनसीआर रीजन है पूरा। लेकिन सर ये हम थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपने इस संस्था के बारे में बताएं, जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी है आप जामिया की अलुमनाई एसोसिएशन वाली, इसके बारे में बताइए कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन बन के आया, कहाँ से इसका रूट, ग्रास रूट क्या है? देखिए जामिया में, अगर जामिया का देखा जाए तो जामिया की टीचिंग बॉडी भी है, नॉन टीचिंग बॉडी भी है, और जितना भी सबका एक तरीका है बनाने का, एक प्लेटफॉर्म है जो हर किसी की बात को रख सकता है। तो जामिया का जो पहले जुबा होता था, तो जुबा में काफी टाइम लंबा रहा जुबा उसमें, तो उसमें तलत साहब आए। तलत साहब ने कहा, 2017 की बात थी, 2017 में जब वो कहीं फॉरेन किसी कंट्री में घूम रहे थे, तो किसी जामिया एलुमनाई ने कहा, लड़की ने उनसे, कि सब सर जामिया जोबा जोबा होता है, लड़के लड़के की बात करते हैं, जामिया ओल्ड बॉयज की, जामिया ओल्ड गर्ल्स की कोई नहीं बात करता, तो इसमें कुछ ऐसा हो कि हमारा भी पार्टिसिपेशन हो। तो उन्होंने क्या काम किया, फिर वो बोले एक काम करो यार, जोबा और ये काफी लंबी चली आ रही है, शायद उन लोगों ने उस टाइम पे इलेक्शन भी नहीं कराया था, थोड़ा सा ज्यादा डिले कर दिया था। तो उस टाइम पे जब वो हुआ, तो होने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने उसका नाम चेंज करके आजमी रख दिया। अब वो उसको अप्रूव करा, जामिया काउंसिल से पास है, और वो आजमी के नाम में फॉर्म कर दी। पहले उन्होंने एक जीजान पोर्टल भी बनाया था, वो जीजान का नाम अलग चेंज हुआ, लेकिन जीजान एक ऐसे पोर्टल है, और आजमी एक इलेक्टेड बॉडी हो गई जो एक प्लेटफॉर्म हो गया एलुमनाई के पक्ष को रखने के लिए, और जामिया की एक बैकबोन है, जामिया को एक सपोर्टिंग रोल है एलुमनाई का। अगर देखते होंगे सर, जो एक कंट्रोवर्सी इमर्ज होके हमेशा आती है जामिया से एसोसिएटेड, कि यहाँ जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो उनका एडमिशन नहीं होता है, या रिजर्वेशन के सिस्टम में कुछ बातें की जाती हैं, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या रुख है, क्या देखते हैं? क्या हिंदू बच्चे नहीं पढ़ते हैं? हम तो बचपन से, जब से हम जामिया में आए हैं, जब से देखते हुए आ रहे हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि कभी कहीं फील हुआ हो। ये तो बाहर के लोग हैं, बाहर की दुनिया है जो बनाती है, लेकिन अगर जामिया के अंदर आए तो जामिया के जो अभी स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा सेफ मानते हैं। मैं अभी भी इंटरव्यू ले रहा था, आजमी का एक अभिषेक बच्चा था और एक दो बच्चे और थे, उन लोगों ने ऐसी बात कही जो मेरे दिल को छू गई। कहने का मकसद ये है कि वो लोग कहते हैं कि हमें वहां नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को उसने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट करके आया वो DU से, और जामिया में अब PG कर रहा है। तो PG के बाद वो ये कहता है कि जितना सेफ मैं जामिया में मानता हूँ अपना आपको, मैं वहां नहीं मानता था। ये तो सब प्रोपेगेंडा है और आप समझ सकते हैं क्या चल रहा है। उससे उसको पॉलिटिक्स में हम जाएंगे ही नहीं, हम उस तरफ बात ही नहीं करते। हम तो ये कहते हैं जामिया सबका इदारा है। हाँ, 50% अगर माइनॉरिटी स्टेटस इसको मिला है तो 50% है, लेकिन 50% में तो सब हैं, और 50% में सब हैं तो उसमें भी सब बराबर के हिस्सेदार हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे थे जामिया में जहाँ 50% से ज्यादा, जी इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट में अगर जाएंगे देखेंगे सारी चीजें बिल्कुल नॉन मुस्लिम्स हैं। तो आप इसको नहीं कह सकते। हम तो यहाँ सब खुश हैं, और सारे लोग, हम जब निकले थे जब भी बहुत बढ़िया था, और आज भी माहौल यहाँ पे बहुत बढ़िया। जो भी कुछ सुनते हैं या देखते हैं वो सब बाहर का प्रोपेगेंडा। सर आप जैसे इंटरनल बॉडी के पार्ट एलुमनाई एसोसिएशन के, आपका ऑफिस बेरिंग है, आप यहाँ बैठते हैं, लेकिन अगर ऐसी बातें जब सोसाइटी में इमर्ज होके आती हैं तो यहाँ के लोगों की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि काउंटर करें कि ऐसा नहीं है, लोगों को दिखाएं कि देखिए ये इंजीनियरिंग का क्लास है, यहाँ 40 लड़के हिंदू के बैठे हुए हैं, SC ST के भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सब मिलजुल करके पढ़ रहे हैं। तो उसमें आप लोग कहीं फेल होते हुए दिखते हैं क्या? देखिए कहीं फेल नहीं होते हम लोग, सब दिखा, मतलब जो पता है सबको, अंदर की चीजें सब पता है। दूसरी एक बात यह है, जो आप एलुमनाई की बात कर रहे थे, तो मैं आपको एक चीज और ऐड कर दूं। एक हमारा पीरियड था 2 साल का, उसके बाद 100 साल मनाना था, 100 साल मनाने के बाद वो
इलेक्शन कराने थे हम शौचालय बनाती है, वो NRC आ गया। उसके बाद NRC प्रोटेस्ट के एकदम बाद यहाँ कोविड सबसे लास्ट, अगर देखा जाए कोविड में कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली में कोई से भी स्कूल कॉलेज में सबसे लास्ट में जामिया खुली है। और जामिया खुली है उसके बाद अब ओपन हुआ। ओपन होते ही यहाँ पर वाइस चांसलर नहीं थे। पहले वाइस चांसलर को हमने लिखा कि भाई यहाँ पे दोबारा से बॉडी बनाई है, आज भी दूसरे लोग आए जो एक्टिव लोग हैं, जो करना चाहते हैं जामिया के लिए, जिनको मोहब्बत है, दर्द है, हम कहते हैं वो लोग आए। अब वो टाइम आ गया है, नई एडमिनिस्ट्रेशन आ गए। हम तो कहेंगे कि अभी इलेक्शन हो और इलेक्शन होते ही जो नए लोग हैं वो आए और वो जुड़ेंगे, और इंशाल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं। इस पे भी तो एलुमनाई जो है वो सब कंप्लीट तैयार हैं कि भाई किसको बनाना है, क्या करना है, वो सब अपना लगे हुए हैं। और आज भी दोबारा से एक प्लेटफॉर्म पे, जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है उसी में चेहरे बदल जाएंगे। सर एक बात बताएं, जैसे जामिया यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है इन दिल्ली, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्रोमिनेंट। अक्सर यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स होता है, जामिया में नहीं होता है। तो आप इसको कैसे रिलेट करेंगे? क्या होना चाहिए, या ना होने से क्या फायदा, या होने से क्या फायदा? देखिए, हम तो 2005-6 में जब इलेक्शन हुआ था, हम तब भी उसके सपोर्ट में थे। उससे पहले भी हमने हमेशा बात उठाई है कि इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा, मेरी अपनी सोच है ये कि इसमें पार्टी सिस्टम ना हो, उसके बाद पार्टी ज्वाइन कर ले आदमी कहीं भी। यहाँ अगर पार्टी सिस्टम करेंगे, इसको रण नहीं बनाना। हमें यूनिवर्सिटी पढ़ाई के तरीके से पढ़ते रहें। पढ़ने के बाद आप ये कह रहे हैं कि पार्टी सिस्टम इंक्लूड ना हो यहाँ। हाँ, जैसे ऐसा काम कर रहा है, इलेक्शन हो, इंडिविजुअल नॉलेज, इंडिविजुअल अप्रोच, उस बेसिस पर इलेक्शन हो, जो जीते वो काम करे। बिल्कुल। उसके बाद पार्टी ज्वाइन करे। आप जीतने के बाद आपको लगता है कि मैं इस पार्टी में जा रहा हूँ, मेरी सोच यहाँ मिलती है, मेरी सोच यहाँ मिलती है, मेरी सोच, आप उस पार्टी में ज्वाइन करें। लेकिन पार्टी, मेरा अपना मानना ये है कि यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पार्टी सिस्टम, क्योंकि फिर वो लीडर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, पार्टी का, पॉलिटिकल्स का, उन लोगों का जिसका इन्वॉल्वमेंट पढ़ाई के लिए नहीं होना चाहिए। तो मेरा मकसद बस इतना है, मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि आदमी नॉन पॉलिटिकल से लड़े, अपने व्यूज रखे, अपने विजन रखे, इलेक्शन कराए, इलेक्शन लड़े, समझे लोगों को। भाई जब भी तो आएंगे, अगर नहीं इलेक्शन लड़ेंगे, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा पॉलिटिकल उनको, तो वो कैसे आगे आएंगे? वही तो मेरा उसी पे फर्दर सवाल था सर, कि जिस तरह से माइनॉरिटी स्टेटस की यूनिवर्सिटी है, जामिया है, अलीगढ़ है, अलीगढ़ में हो रहा है कुछ, देखेंगे इन रिसेंट टाइम कि अलीगढ़ में भी जो पॉलिटिकल व्यू है वो सप्रेस हुए, उस तरह से इमर्ज होकर के नहीं आए जैसे पहले होते रहे। तो जब एक पॉलिटिकल आइडिया जनरेट नहीं होगा किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो नॉलेज और वो आइडियाज, वो अप्रोच उसी पर्टिकुलर सेक्ट के लिए, कम्युनिटी के लिए या माइनॉरिटी के लिए कैसे होगा? कैसे वो आइडिया जनरेट होंगे जब यूनिवर्सिटी से नहीं निकल के जाएंगे, गांव ग्राम से भी अनएजुकेटेड पर्सन आपको रिप्रेजेंट करेंगे? जो हमारी आजमी एलुमनाई की एसोसिएशन जब बनी थी, उसके सबसे पहली मीटिंग में वाइस चांसलर से हमारे शिफाउर रहमान जो प्रेसिडेंट हैं, उन लोगों ने सबसे पहले ये लिखा था कि जामिया यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हो। इलेक्शंस के हमेशा सपोर्ट में रही है एलुमनाई, और इलेक्शन होनी चाहिए। यहाँ से अगर नेता नहीं आएंगे तो कहाँ से आएंगे? लेकिन मैं ये, मेरा अपना मानना पर्सनल लेवल पर अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा कि पार्टी सिस्टम यहाँ नहीं घुसाना चाहिए, क्योंकि फिर वो दूसरे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में, वो नहीं होने चाहिए। यूनिवर्सिटी से आप नेता निकलें, अच्छे नेता निकलें, अच्छे वक्ता निकलें, बोलने वाले अच्छी सोच के निकलें, जो कम्युनिटी में काम कर सकें वो निकलें। उसके बाद वो पार्टी ज्वाइन करें। पार्टी ज्वाइन करके वो कुछ जिस पार्टी में भी जाना चाहें, जिसकी वो करते हैं, उसमें सपोर्ट करें। सर जैसे आपने बताया कि आपकी वाइस चांसलर से भी इस पर मीटिंग हो गई और आपने लिखा भी, तो क्या हर्डल आ रहे हैं, क्यों नहीं अलाउ हो रहा है मतलब पॉलिटिकल सिस्टम इन जामिया मिलिया इस्लामिया? अब ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही जवाब देगा। वो कह देते हैं कई बार कि कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में हमने कई बार कहा भी है कि कोर्ट में क्या केस चल रहा है। जो पहला 2005-6 में जो यूनियन बनी थी, वो कहते हैं कि उस टाइम में काफ़ी हंगामा हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से हमने एक प्रेशर बिल्डअप भी किया था उस टाइम पे। अब हालात दूसरे हैं, गवर्नमेंट दूसरी है, लेकिन हम अभी भी चाहत हमारी यही है कि इलेक्शन होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में और अच्छे नेता निकलने चाहिए यहाँ से। सर मैं आपसे फिर उसी फर्दर यहाँ तक पहुँच चुका हूँ कि जिस तरह से आपका ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, बच्चे आ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। मैंने कल से ही ऑब्जर्व किया, मेरा जिंदगी का पहला बार विजिट है आपके यहाँ, और मैंने बहुत अच्छा पाया।
और आप लोगों ने मौका दिया इंटरव्यू लेने के लिए भी। तो जिस तरह से आपने जितने बच्चों का मदद किया है, क्या आपके पास ऐसा रिटर्न आया कि आपकी इस मदद से आपके ये बच्चे यहाँ पहुंच चुके हैं? कोई डेटाबेस हो आपके पास? देखिए, डेटा है हमारे पास और डेटा हम शेयर नहीं करते, लेकिन हाँ मैं बता सकता हूँ। लेकिन उसी पे ही व्यूज ले रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ आपको, जो लोग जिस हायर पोजीशन पे हैं, कभी जाके पूछिए कि भी आजमी की स्कॉलरशिप ली है जी। आप आजमी की स्कॉलरशिप के बारे में जानिए। जी। हम कहीं इसको दिखाने की ज्यादा कोशिश नहीं करते। जी, जी। लेकिन हाँ ये जरूर कहते हैं हम अपनी जो एलुमनाई है उनको भले ही दिखाने न चाहें, लेकिन उससे क्या होता है कि बहुत सारे कंट्री में छोटे छोटे डिग्री कॉलेजेस भी हैं। अगर उस तरह से एक आइडिया एक्सचेंज हो जाए, वहां भी इस तरह से स्टार्टअप, तो बहुत फायदा हो सकता है। कई बार दिखावा भी फायदेमंद होता है। ये मानता हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जामिया स्कॉलरशिप जो आपने पूछा कि जामिया स्कॉलरशिप लेके यहाँ से गए हैं लोग, वो बहुत सारे लोग फॉरेन में बैठे हैं। बहुत सारे लोग आपको हर डिपार्टमेंट में, अलग अलग क्षेत्र में, हर फील्ड में मिल जाएंगे आपको। लेकिन कुछ सिलेक्टेड तो ऐसे हैं जो आज उनके आंसू निकल जाते हैं और वो लोग मदद करने के लिए यहाँ तैयार खड़े हुए हैं। वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि किस तरह से इसको और बड़ा मूवमेंट बनाए, इसको बहुत अच्छे से हम इसको चलाएंगे। और ये हमारा शिफा भाई जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उनका भी यही मानना था कि भाई ये होना चाहिए। एक बच्चा अगर फीस की वजह से नहीं पढ़ रहा और हम इस लायक हैं कि हम उसको दे सकते हैं या हम सपोर्ट करा सकते हैं, या हम पे नहीं है तो हम भी किसी अपने बड़े भाई से लेकर उसको वहां तक पहुंचा सकते हैं, तो ये हमारा फर्ज है और हम आप करेंगे। जिस जगह बैठे हैं इसका माइनॉरिटी स्टेटस है, तो माइनॉरिटी स्टेटस में आप देखेंगे खास करके मुस्लिम कम्युनिटी, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं इस पर। सच्चर कमेटी, टुकुंडू कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट्स हैं। तो क्या आपने ऐसे कोई कुछ किया है कि जिससे जो बच्चे गवर्नमेंट सेक्शन में जाना चाहें, उसकी प्रिपरेशन करना चाहें, उसके लिए आपका कोई प्लान है या आपने ऐसे कुछ किया है? देखिए, प्लान तो हमारे बहुत सारे थे। बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हुई हैं हमारी, जो आप कह सकते हैं एनआरसी के प्रोटेस्ट की वजह से, प्रेसिडेंट साहब जेल में है उसकी वजह से, कोविड की वजह से 2 साल जिंदगी के निकल गए बिल्कुल अलग। और लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि हमने हर सिस्टम में, एक होता है ना कि आदमी पढ़ लिख के घर बैठ गया, गांव बैठ गया, नहीं, हम चाहते हैं कि वो सिस्टम में आए। पहली सोच है आज के टाइम में। हम क्या कहते हैं कि आप सिस्टम में आइए, और सिस्टम में जरूरी नहीं है एडमिन में आइए, आप फोर्स में जाइए, आप जुडिशरी में जाइए। आप, मैं कहता हूं अगर गाड़ी का ड्राइवर भी हो गवर्नमेंट में तो सिस्टम में हो। आप देखिए, मैं उसकी मिसाल देता हूं, मैं तो अच्छी चीजें देखता हूं, मेरे ऑफिस में हैं सरदार हैं, तो वो अगर आर्मी में फौज पे भी खड़ा है तो वो सरदार अगर कहीं कभी बात आती है तो वो अपने सिख कम्युनिटी लड़ रही है और वो एक होते हैं, यूनिटी होती है। तो वैसे ही मैं कहता हूं कि जब तक सिस्टम में नहीं होंगे हम लोग, तो हम बात कैसे करेंगे? अभी हम देखिए क्या चल रहा है, हालात आप समझ सकते हैं। जब तक कौम के लोग पढ़ लिख कर, सबसे पहले तो पढ़ें, और पढ़ने के बाद सिस्टम में नहीं होंगे तो हम आवाज ही नहीं रख पाएंगे, अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे। आज देखो हालात क्या हो रहा है। तो हम बेसिक चीज पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हेल्थ पे मैं पर्सनली काम कर रहा हूँ। मैं अगर देखा जाए तो मैं यूएनडीपी में काम कर रहा हूँ, मैं उसमें हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ कि हेल्थ, जब पहले हेल्थ होगी तभी तो एजुकेशन होगी। तो दोनों चीज पे काम होना चाहिए और दोनों चीज पे काम हो रहा है। और आने वाले टाइम में जब नए लोग आएंगे तो हम उनसे भी यही कहेंगे कि भाई आप एजुकेशन और हेल्थ फर्स्ट में रखें, बाकी सारी चीजें। मैं आपके ऑफिस में था, मैंने आपका एक चीज और ऑब्जर्व किया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप अलग अलग लोगों को इनवाइट करते हैं। जैसे कि सर नूर नवाज सर आए हुए थे और एक प्रोफेसर सर आए हुए थे, बैठे थे। तो फिर हम लोग खाना जब खाने लगे तो बहुत सारे आइडियाज एक्सचेंज हुए, जिसमें नूर नवाज सर का एक पॉइंट यही कि मतलब यहाँ से वो प्रोसेस स्टार्ट किए जाए कि मतलब टेम्परेरी किसी की हेल्प ना हो, परमानेंट हेल्प हो जाए। बिल्कुल। तो उसके लिए आप लोग क्या तैयारियां हैं या फ्यूचरिस्टिक क्या पॉइंट? बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है, ये मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग इस पे बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं जैसे स्टूडेंट, मुझे भी पर्सनली अच्छा लगता है कि आपने किसी बुलाया, उनके आइडियाज लिए। बहुत सारे जैसे मुझे ही किसी ने बुलाया, आपके पास मिल पाया तभी। बिल्कुल बिल्कुल। हम स्टूडेंट से पूछते हैं कई बार कि तुम्हें क्या जरूरत है पढ़ाई के लिए, क्या चीज चाहिए, या तुम क्या करना चाहते हो। मैं पिछले वाकया आपसे शेयर करूं, एक स्पोर्ट्स का बच्चा आया था, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं बताता हूं। उसने कहा मुझे ये चीज दिला दो तो मैं ये कर दूंगा, और हमने वो किया तो वो करके दिखाया उसने। स्पोर्ट्स में एक बच्चा आया कि मुझे, अगर आप मुझे साइकिल दिला दो तो मैं जगह जगह जाके ट्यूशन पढ़ा के अपना मैं पढ़ लूंगा।
और वो तैयारी कर रहा है यूपीएससी की, वो भी। तो उसको हमने 3 दिन बाद, ये एलुमनाई थे सीनियर, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने वो साइकिल दिला दी। तो हम, ये एक छोटे से पॉइंट है, छोटी सी बात है, बहुत चीजें कर रहे हैं। आपने पूछा कि क्या क्या कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं आपको कि हम हर फील्ड में काम कर रहे हैं। हम जॉब्स में भी काम कर रहे हैं, हम उसमें एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं कि क्या, कि उनको कैसे, उनकी काउंसलिंग करके कहाँ उनको प्लेसमेंट अच्छे से मिल सकता है। हम एजुकेशन में ये नहीं है कि आप आए कि भाई आप आए, आपको 2,500 दे दिए, 3,500 दे दिए, 5,000 का एक साल में एक बार अमाउंट दे दिया। नहीं, हम सोचते हैं इसको कैसे, इसको क्या जरूरत है और इसको हम कैसे मदद दे सकते हैं। तो हमने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो लिस्ट बनाते हैं, उसमें कौन ट्यूशन पढ़ा सकता है, कौन अलग कंप्यूटर में काम कर सकता है, कौन पार्ट टाइम कहाँ काम दे सकता है, तो हम उनकी भी लिस्ट बनाते हैं। उसके साथ साथ वो डाटा हम पे सब पे है और वो डाटे पे हम काम करके फिर हम वही चीजें उनको प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं यार ऐसे भी काम कर रहे हो तुम लोग, तो हम लोगों का आप एक मानिए 24/7 हम लगे हुए हैं और हम कर रहे हैं। और मैं इसको दावे से कहता हूं कि सारी टीम एलुमनाई एसोसिएशन जो आजमी की है वो बहुत अच्छी है और सब लोग काम कर रहे हैं अच्छे से। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जनाब बद्र आलम साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं आदमी के, और अपने पॉइंट्स को बहुत क्लेरिफाई करके और बहुत अच्छे से इन्होंने प्रेजेंट किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। मैं इस पर यही कहता हूँ कि रंग लाती है ना पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। तो लोग जो भी यहाँ से फायदा उठा सकते हैं, आप मेरे चैनल के जरिए मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। मेरे लायक जो होगा मैं बद्र आलम भाई को ट्रांसफर कर दूंगा आपकी बातें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगे रहे, हम अलग अलग ऐसे ही इमिनेंट पर्सनालिटी को आपके साथ जोड़ते रहेंगे पॉडकास्ट के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।